हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक। आज जो है हम लूसेंट की जनरल साइंस का पार्ट 14 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बायोलॉजी के 391 से 420 तक के क्वेश्चन जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट कैल्शियम। यानी कि नीचे ये जो ऑप्शन है इनमें से क्या एक अच्छा सोर्स नहीं है कैल्शियम का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी रागी, ऑप्शन सी स्किम्ड मिल्क, ऑप्शन डी एग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि राइस। नेक्स्ट है, Which one of the following is the first enzyme to mix with food in the digestive tract। यानी कि इन्होंने पूछा है नीचे जो हमें एंजाइम्स के नेम दिए हैं इनमें से कौन सा जो है वो पहला एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो फूड होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी अमाइलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमाइलेज। अब ये जो अमाइलेज होता है ना, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल या सिंपलर शुगर्स में। इस तरीके से जो है वो अमाइलेज पहले जो है इंटरेक्ट करता है जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है उससे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन दैट ऑकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। नीचे जो है हमें ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें बहुत से पार्ट के नेम हैं, तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है ऑर्गन का पाथ ऑफ यूरिन फ्लो में ह्यूमन बॉडी के अंदर। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए किडनी, यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ऑप्शन बी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेटर एंड यूथ्रा। ऑप्शन सी किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन डी है यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेथ्रा एंड यूरेटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। ये राइट सीक्वेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन विच। यानी कि अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन को जिसको थायरोक्साइन बोलते हैं। तो वो क्या करता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी कंट्रोल्स ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन डी मेंटेन्स प्रेगनेंसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इन्होंने बोला है कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन जो है वो एक्ट करता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी लैक्रिमल ग्लैंड, ऑप्शन सी पैनक्रियास, ऑप्शन डी थायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पैनक्रियास। अब ये जो पैनक्रिया है ये मतलब बेसिकली, यानी अगर हम बिल्कुल सही बोलें तो दोनों की तरह एक्ट तो नहीं करता, यानी कि ये डायरेक्ट जो है मेन स्ट्रीम में जो है वो हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, बट फिर भी जनरली जो है हम इसको बोल सकते हैं। बट क्यों बोलते हैं, तो कि ये क्या है ना, ये जो पैनक्रिया है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, और प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब ये जो दो फंक्शन हैं, तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये एंडोक्राइन का है और ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये एक्सोक्राइन का है। तो ये दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से ही पैनक्रिया को जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह बिहेव करता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है,
मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग, यानी कि जब एक नया ऑफस्प्रिंग होता है, नवजात जो होता है, उसको जो माँ का दूध रहता है वो कंप्लीट डाइट प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें एक कमी रह जाती है, यानी कि या फिर उसमें क्या जो है एक कमी देखने को मिलती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो आयरन है वो जो है वो उस डाइट के अंदर जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट है विच मसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर्स ऑन आवर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट गूज़बम्प्स व्हेन वी आर कोल्ड और फ्राइटेंड। ये बोल रहे हैं कौन सी मसल है स्किन को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कराती है ताकि जो बॉडी हेयर होते हैं वो जो है वो खड़े हो जाते हैं, यानी कि हमें जो गूज़बम्प्स आ जाते हैं या हिंदी में रोमटे खड़े होते हैं। तो वो जब सर्दी लगती है या डर लगता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कौन सी मसल कराती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इलास्टिन, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी कोलेजन, ऑप्शन डी एरेक्टोर पिली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि एरेक्टोर पिली। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्राइन ग्लैंड्स। इन्होंने पूछा है प्राइमरी फंक्शन क्या है एक्राइन ग्लैंड्स का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस स्वेट, ऑप्शन बी है टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन, ऑप्शन सी है टू प्रोड्यूस बॉडी है, ऑप्शन डी टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि टू प्रोड्यूस स्वेट। अब ये जो एक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये खुद ही जो होते हैं वो स्वेट ग्लैंड होते हैं, जिससे कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है। और ये जो ये एक्राइन ग्लैंड है ये वैसे तो पूरी बॉडी में होते हैं, बट पर्टिकुलरली अगर हम इनकी जगह देखें पाम्स एंड फोरहेड, यहाँ पे ये ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स स्टोर्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम, यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी पर ग्राम के हिसाब से स्टोर करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रफेज, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी विटामिन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि फैट। नेक्स्ट है द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड, यानी कि वो ब्लड वेसल्स जो क्या करती हैं लेकर जाती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से लेके जो अलग अलग बॉडी पार्ट हैं उन तक, उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्टरीज, ऑप्शन बी कैपिलरीज, ऑप्शन सी वेन्स, ऑप्शन डी सेप्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नोन टू बी हेल्पफुल इन कोपिंग विथ स्ट्रेस। ये बोल रहे हैं नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है स्ट्रेस को हैंडल करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेलेटोनिन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी सेरोटोनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो सेरोटोनिन है ना यही कोप आउट करता है किसके साथ, स्ट्रेस के साथ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पेस मेकर इज लोकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी जो इंटरनेशनल पेस मेकर है वो लोकेटेड रहता है किस बॉडी पार्ट के लिए, ह्यूमन बॉडी के। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी लीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हार्ट। नेक्स्ट है when exposed to sunlight our skin gets darker due to presence of, यानी कि जब भी मतलब सनलाइट यानी कि ये जो सूरज की रोशनी है इसमें जब भी हम एक्सपोज होती है हमारी स्किन तो वो डार्क हो जाती है। किसकी वजह से, जैसे कि जो टैनिंग हो जाती है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी ऑक्सीलोफाइट्स, ऑप्शन सी मेलानिन, ऑप्शन डी फ्लैवोक्सेथिन। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेलानिन। अब ये जो मेलानिन है यही जो है वो स्किन कलर जो है वो डिसाइड करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट
विच ऑर्गेनिल्स इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स DNA, यानी कि इन्होंने पूछा है सेल में अगर हम न्यूक्लियस को साइड में हटा दें तो और कौन सा जो है ऑर्गेनिल है जो क्या करता है, कंटेन करता है DNA को। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी गोल्जी अपैरेटस, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, पावर हाउस भी है सेल का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ DNA मेक इफ यूनिकली सूटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि ये बोल रहे हैं कि नीचे जो हमें ऑप्शन है इनमें से कौन सा फीचर है DNA का जो कि DNA को अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो सूटेबल है, DNA को सूटेबल दिखा रही है। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड, ऑप्शन बी डबल हेलिक्स, ऑप्शन सी नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, ऑप्शन डी शुगर फोस्फेट बैकबोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने बोला है कि जो नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन जो है वो सेल ऑर्गेनिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ER एंड राइबोसोम। लेकिन अगर हम फिर भी जनरली थोड़ा सा देखें प्रोटीन सिंथेसिस को, तो इसके अंदर दो मेन स्टेप होती हैं। शॉर्ट में देखेंगे दो मेन स्टेप होती हैं। पहली ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन में DNA जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है मैसेंजर RNA में, और अब सेकेंड स्टेप होती है ट्रांसलेशन की, जिसमें जो मैसेंजर RNA है, ये mRNA को जो है हम मैसेंजर RNA लिख रहे हैं, वो ट्रांसलेट होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। किसके, तो अमीनो एसिड का ये सीक्वेंस होता है जिससे कि प्रोटीन बनता है। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA से mRNA, और उसके बाद जो ये mRNA है ये ट्रांसफ़र होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड के, और यही जो लॉन्ग चेन बन जाती है अमीनो एसिड की, इसी को जो हम वो प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे होता है। नेक्स्ट है द सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज, यानी कि जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, यानी कि जो सेल की जो डेथ हो जाती है, जो वेस्ट या अब जिन सेल की जो है वो यूज़ नहीं रही है, उन सेल की जो डेथ है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी एजिंग, ऑप्शन सी डीजनरेशन, ऑप्शन डी नेक्रोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एपोप्टोसिस। यही जो है ना, इसी को बोलते हैं कि जब कोई अनवांटेड सेल हो उसकी डेथ जो होती है उसी को एपोप्टोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो अधिकतर काय की बनी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेलुलोज। नेक्स्ट है बर बॉडी इज फाउंड इन, ये जो बर बॉडी है ये किस में होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी सर्टोली सेल्स, ऑप्शन सी फीमेल सोमेटिक सेल्स, ऑप्शन डी मेल सोमेटिक सेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फीमेल सोमेटिक सेल। अब ये जो है, ये जो बर बॉडी है ये क्या होते हैं, तो ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है जो कि कहाँ होते हैं,
फीमेल सोमेटिक सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट इन। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये किस में जो है एब्सेंट होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बोथ यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरियल सेल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बैक्टीरिया सेल। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें ये इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ना न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ना ही ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता। अब इनमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो कैसा रहता है? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम में होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इनमें से किसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी था और ये जनरली पता ही होता है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज। अब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की वो ऑप्शन देख लेते हैं फिर। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी ईआर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेल वॉल। तो इसका अगर हम पूरा सही से पढ़ें तो ये होगा जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, या वो क्या होती है? तो सेल वॉल होती है। नेक्स्ट है द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो डीएनए का हाइड्रोफिलिक नेचर है, यानी कि जो वाटर लविंग नेचर है, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन बी फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोज शुगर, ऑप्शन डी थायमीन बेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप है इसकी प्रेजेंस की वजह से ही जो डीएनए है वो वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक होते हैं। नेक्स्ट है साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की इनमें से कौन सी साइट है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइजोसोम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ से सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो होता है। नेक्स्ट है सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज, यानी कि सेल के अंदर सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाइजोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम्स, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लाइजोसोम जो है ना वो सुसाइडल बैग होते हैं। नेक्स्ट द एंजाइम फाउंड इन लाइजोसोम इज, यानी कि कौन सा एंजाइम लाइजोसोम में पाया जाता है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा भी था कि लाइजोसोम क्या है? एक सुसाइडल बैग। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेल सेप, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो लाइजोसोम में होते हैं। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस विच इज़ मोर देन 80% इन द सेल इज, एक सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर 80% से भी ज़्यादा होता है वो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी मिनरल एंड ऑप्शन डी वाटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो वाटर है वो 80% से भी ज़्यादा हिस्सा होता है किसी भी सेल का। नेक्स्ट है अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग, यानी कि जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से किस तरह से अलग है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो प्लांट सेल है उसके पास क्या होता है? सेल वॉल होती है, जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज इज, यानी कि जो गोल्जी बॉडीज होती हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी सेल डिवीजन, ऑप्शन सी प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑप्शन डी सीक्रेटरी। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सीक्रेटरी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी आरएनए। इसका जो राइट आंसर होगा ये
यहाँ नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि DNA एंड प्रोटीन। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बी बेसिक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।